नमस्कार। अनहोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अनहोनी, जिसे साइंस तो कभी मानेगा नहीं, फिर भी मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे पसंद करें और विश्वास करिए कि ये मुझ पे खुद घटी हुई एक घटना है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कुछ जोड़ मोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर कुछ भी लगाया गया है, बिल्कुल नहीं। यह एक मुझ पर खुद बीती हुई घटना है और ये मैं आपको बताऊंगा। गांव की कहानी, करीब आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग उस समय मैं अपने ससुराल गया। ससुराल मतलब मेरी पत्नी का घर। वहाँ पर उनका भाई राजेश, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी मित्रता है, और मैं उनके साथ अक्सर बाइक पर घूमने का काफ़ी मज़ा लुत्फ़ उठाया करता था। और अब भी जाता हूँ, फिर भी अब तो लोग काम धंधे में यहाँ वहाँ मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर शायद उतना मज़ा नहीं आता। हालांकि पहले जब स्टार्टिंग में मैं गया हुआ था तो काफ़ी मज़ा लिया उस जगह पे, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग उस समय जब घर पहुँचे वहाँ पे उनके, तो काफ़ी माहौल काफ़ी खुशनुमा था और ठंड का मौसम था। बहुत प्यारा मौसम था। आप तो जानते हो, उत्तर प्रदेश में जब ठंड के मौसम में आप जाते हो तो ठंड का मज़ा अलग मिलता है। दूसरी बात, हरी भरी वादियाँ, हरियाली, चारों तरफ खेत लहलहाते हुए दिखते हैं। और यही सब मेरी कमज़ोरी है। मैं ये सब के चक्कर में बहुत दौड़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ख्वाहिशें होती कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, और जाता भी हूँ। हालांकि कामकाज के चक्कर में इतना नहीं कर पाता, फिर भी जितना होता है उतना मैं करता हूँ। और जब मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो फैमिली साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग सबके सब वहाँ पे गए, तो खूब मज़ा हुआ। अलग अलग तरीके से खाना वगैरह बनता था, खाते थे, एंजॉय। तो हम लोग को, मैं और राजेश भाई ने प्लान बनाया कि चलो हम लोग चलते हैं नानी के यहाँ पे। अब मैं पहले तो अपने ससुराल गया, फिर वहाँ से अब उनकी मम्मी के ससुराल जाऊँगा। अब सोचिए, हालांकि उनकी माताजी नहीं है, मेरी सास, वो सिधार चुकी हैं। प्रणाम करता हूँ उनको। हम लोग बाइक पर निकले दोनों जन। हम लोग लगभग, हालांकि मैं तो अकेले नहीं पहुंच पाऊंगा आज भी, क्योंकि मुझे तो पूरी तरह से नहीं पता कहाँ पे। हम लोग वहाँ से मछली शहर गए थे, बादशाहपुर से मछली शहर, मछली शहर से फिर उनके गांव गए थे। तो मछली शहर तक तो ठीक है, रास्ता बहुत अच्छा, रोड था, ठीक ठाक पहुँचे। उसके बाद जो रोड था वो कच्चा ही था, और ऐसे गांव में पहुंच गया था, शायद मैंने कभी देखा था इस कभी नहीं देखा था सर। वहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम खंजाट, मतलब जंगल थे, खाली एकदम, कुछ भी नहीं था। खेत समतल, नहर बह रहा है, बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत था, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। तो हम लोग, राजेश भाई कम से कम गाड़ी उस समय 40 50 60 70 जैसी स्पीड, जैसा जगह मिलता था वैसे ही दौड़ाते थे। तो हम लोग पहुँचे नानी के यहाँ पे। नानी थी, आज वो नहीं है, वो भी गुजर गई हैं। मैं हम लोग पहुँचे, भाई पैर वगैरह, पैर पड़े, सब बैठे। तो वहाँ पे बैठने, वहाँ पे अगर आप मेहमान के यहाँ जाएंगे तो आपको मीठा प्रस्तुत किया जाएगा पहले, मीठा पानी यही सब हुआ। तो जब मैं बैठा तो मुझे एक्चुअली, माफ़ करना, लेकिन मुझे एक नंबर लगी हुई थी, काफ़ी तेज़ लगी हुई थी, और मैं उसको दबा के बैठा हुआ था। और जब वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ पे ढूंढने लगा, जाने के बाद यहाँ वहाँ देखने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे जाके कर दूँ कि मुझे शांति मिल जाए, बहुत अच्छा महसूस हो। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बाहर आया, उनका घर था, घर के चारों तरफ थोड़ा सा जगह भी था, अच्छा खासा लोग बाहर बैठ सकते थे, द्वार था बोलते हैं जिसको।
और राइट साइड में उनका मकान था, लेफ्ट साइड में ये खंडहर था जो कि बंद लग रहा था, लेकिन था मकान बंद ही था। तो मैं वहाँ से अंदर जाने के लिए एंट्री था इतना सा, तो मैं जब बाहर आ गया तो बाहर सब पेड़ पाले, खेती वगैरह, नहर बह रहा हुआ आगे। उसी तरह से जब मैं थोड़ा सा इस तरफ आया, उनके घर के पिछवाड़े आया, तो वहाँ पे मुझे बांस, जो बांस के पेड़ होते हैं, बम्बू जिसको बोलते हैं, बम्बू का बहुत सारा, मतलब एक सामूहिक बम्बू का जो होता है ना, जिससे बम्बू की खेती बोलते हैं, खेती मतलब सॉरी, बम्बू मतलब एक साथ में 8-10 बम्बू निकले हुए थे। तो मैं सोचा कि वहीं जाके मैं टॉयलेट कर देता हूँ। तो फिर वो, तो मैंने कान पे जनेऊ चढ़ाया। तो पहले तो मैं बम्बू के पास तक नहीं गया, जो खंडर जो बंद था वहीं पे, थोड़ी पे दूर पे, थोड़ी सी दूर थी, वहाँ पे मैं सोचा, भी देखा आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं वहाँ पे कोशिश किया कि अब यहीं पे कर दूं। तब तक तो सोचिए क्या हुआ होगा, आप सोचिए, गेस करिए। तब तक क्या हुआ जानते हो? तब तक एक बम्बू इस तरीके से पर करके आवाज करते हुए नीचे आई और ऐसे ही थम गई जगह पे, और फिर वो ऊपर धीरे धीरे कर करके चली गई। मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं बोला यार, यहाँ पे तो हवा भी नहीं चल रहा है, और आखिर ये आया तो आया कैसे? अगर इसके ऊपर कम से कम 50 किलो का वेट या 100 किलो का वेट डाला जाए तभी जाके ये नीचे आएगा, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मैं वहाँ से रुक गया। रुकने के बाद फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैं बोला भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है लग रहा है। तो मैं जहाँ पे बम्बू था, बम्बू के पास जाके मैं कोशिश किया कर लूँ, और वहाँ पे जाने के बाद तो यहाँ पे तो भाई एक ही बम्बू नीचे आया हुआ था। वहाँ पे जाके करने की कोशिश किया तो 2 बम्बू नीचे आ गया। 2 बम्बू नीचे आ गया तो मैं घबरा गया। मैं बोला अरे बाप रे, ये क्या है? यहाँ तो कुछ है, यहाँ जरूर कुछ है। मैं काफ़ी सोच में खड़ा हो गया। मैं देखता रहा, इस तरीके से देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर, इतनी तेज हो गई मेरी लेटरिन की, मैं बोला, टॉयलेट सॉरी, कि मैं क्या करूँ। मैं जाके एक जगह पे कर दिया। वहाँ पे करने के बाद दोस्तों सब कुछ सही सही था। घर पे आया, हाथ धोया, जनेऊ उतारा, पानी पिया, फिर थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग चल दिए। तो रास्ते में एक तालाब भी पड़ता है, उसी वहीं पे एक तालाब पड़ता है। तो राजेश भाई ने बताया था कि भाई ये जो तालाब है, इसके अंदर काफ़ी लोग कूद कर जान दे दिए हैं, और आप लोग माने ना माने, लेकिन वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं। मैं भी देखा देखा, बोला भाई हम तो इनका कुछ बिगाड़े नहीं, तो हमारा भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं ये बोल के हम लोग बाइक पे बैठ के चल दिए। ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर गए होंगे। हम लोग अच्छी खासी 30 की स्पीड में चल रहे थे। अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। मैं समझ नहीं पाया। मैं समझा राजेश भाई कर रहे हैं। राजेश भाई बोल रहे हैं यार पप्पू भाई, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती गई। मुझे नहीं समझ में आया, मैं चलाते गया, मुझे लगा मैं कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाके भाई अचानक एक खड्डा होता है, खड्डे के पास राजेश भाई ने ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारा भाई, ब्रेक मारने के बाद जो हुआ, आप सोच रहे होगे कि एक्सीडेंट हो गया होगा, हम लोग के हाथ पैर टूट गए। भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्रेक उन्होंने मारा तो वो तो जगह पे बैठे रह गए, लेकिन मैं जो पीछे से ऐसा इस तरीके से सीधा ही सीधा उड़ा, जैसे मैं बैठा हूँ इसी तरीके से उड़ा ऊपर। और मैं काफ़ी, मतलब नहीं नहीं तो 3 से 4 या 5 फुट ऊपर उड़ा। और उड़ने के बाद जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सब लोग, मतलब राजेश भाई नीचे खड़े हैं बाइक लेके, मुझे ऐसे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा खासा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और ये चीज़ें लगभग
कुछ सेकंड हुई, मतलब नहीं नहीं तो 10 सेकंड, आप विश्वास करिए 10 सेकंड मैं हवा में तैर रहा था। और जब मैं नीचे गिरा तो उसी समय मेरे हाथ में एक छोटा सा कण घुस गया। फिर मैंने उसको निकाला, थोड़ा सा ब्लड निकाला। आपको बताऊं कि थोड़ा सा मैं पूजा पाठ करता हूँ, शायद ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया था उस समय पे, तो मैंने उस चीज़ को निकाल कर वो ब्लड ऐसा छिटकार दिया। मैंने बोला ले ले भाई, इसी के लिए आपने ऐसा किया ना, ले ले। उसके बाद उठकर मैंने एक मंत्र पढ़कर राजेश भाई को और मुझे दोनों जन को हम लोग ने प्रोटेक्ट कर लिया। फिर हम लोग वहाँ से धीरे 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 घर पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद हम लोग सोचते रह गए, आखिर पूरे रास्ते में सोचते रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर हम लोग ने बोला नहीं ये एक्सीडेंट होगा, हम लोग गाड़ी बड़ी तेज़ चला रहे थे तो हो सकता है ब्रेक मारने की वजह से उछल गया मैं। बस ये चीज़ हम लोग के अंदर दिल में ख्याल था, यही चीज़ आया। तो हम लोग आए, सब कुछ बाज़ार में गए, टाइम पास किए, चाट भटूरे सब जो भी कुछ खाना था खाए। फिर घर पे आए, घर पे आने के बाद हाथ पैर धोकर भाई फिर वही रोज का खाना खाओ और सो जाओ, उसी तरीके से सो गए। जब मैं उस रात सोया तो आप विश्वास मानिए मुझे स्वप्न आया। विश्वास करिए, स्वप्न आया मुझे, और स्वप्न में मुझे एक हट्टा कट्टा 6 से 7 फुट का इंसान दिखाई दिया। और वो 7 फुट का इंसान मुझे क्या बोलता है कि जा, तू ब्राह्मण था, तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो मेरा जात भाई है, लेकिन अगर कोई दूसरा होता ना तो मैं उसे ले दिया होता था। ये बात सुनकर तो मैं घबरा गया। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी सुनाई मुझे। और उनकी लाइफ की स्टोरी सुनिए, उन्होंने सपने में मुझे सब कुछ दिखाया कि वो जब पैदा हुए थे तो गांव में, माफ़ करना महाराज, जब वो पैदा हुए थे तो उस समय पे शायद कुछ कारणों से उनके माँ बाप या उनकी माँ उसे लाल कपड़े में लपट कर उसी बांस के कोट में गाड़ दिया गया था। और ये सब होने के बाद कुछ दिनों बाद वहाँ के जो गांव के कुत्ते होते हैं, सूंघते सूंघते पहुँचने के बाद उन लोगों ने खोद कर उसको, जो भी खाए होंगे उनको, खाने के बाद फिर सारे गांव में दौड़े होंगे लेके मुंह में। इस तरीके से सब कुछ मुझे दिखाई दिया, मुझे बताया उन्होंने। उसके बाद मुझे इन्होंने बताया कि दोबारा इस गांव में मत आना। मैं भी प्रणाम किया, मैं बोला मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं आऊँगा। और वो चले गए। जब सुबह मैं उठा तो ये जो मैंने सपना देखा था, ये सपना मेरे को पूरी का पूरी जैसे देखा था वैसे के वैसे मेरे दिमाग में वो स्टोर हो चुका था, पूरी तरह से याद था मुझे। और वो सपना जब वहाँ पे, जब मैंने सोनी की जो मेरी वाइफ थी, उनकी बड़ी बहन थी, मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, हालांकि वो भी नहीं है, सुधार चुकी हैं। मैं उनकी उनसे मैंने पूछना शुरू किया कहानी के साथ। मतलब एक साथ पूछूंगा तो नहीं बताएंगी, फिर बोलेंगी ये क्या है, इतना क्यों पूछ रहे हैं मुझे इसके बारे में। ने बोला वाला दीदी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा है। तो उन्होंने, मैं सिर्फ बात छेड़ा ही था कि उन्होंने पूरा स्टोरी ही बता दिया मुझे। जो स्टोरी मैं सपने में देखा था वही सब कुछ उन्होंने बताया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं काफ़ी टेंशन में आ गया। फिर मैंने बताया इन लोगों को कि राजेश भाई, जो उस दिन ऐसा ऐसा हुआ, जो कल, उसके पीछे महाराज थे, ब्रह्म बाबा थे वहाँ के। और आज वो काफ़ी बड़े और ताकतवर हो चुके हैं। और शायद मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो शायद उसको वो छोड़ते नहीं थे। ये सब बातें बोलने के बाद राजेश भाई भी थोड़ा सा सोचे, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अनहोनी है, कुछ भी हो सकता है। हम भी नहीं सोच सकते कि जो बचपन में ही जिसको मार दिया गया था वो, मतलब आत्मा बनने के बाद भी इतना बड़ा हो सकता है। और वो हमारे साथ साक्षात बात कर सकते हैं, कितनी शक्ति होगी उनके पास, सोचिए। तो ये है अनहोनी, इसी को अनहोनी बोला जाता है। अब ये बातों के ऊपर कोई विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ, जो मुझसे
मेरे साथ घटा हुआ है, मैं उसके बारे में ही आपको बताया। बाकी आपकी मर्ज़ी, विश्वास करें ना करें, और आप